इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो सीजफायर हुआ है उसका आज पहला दिन है और पहले दिन की पूरी अपडेट बता रहा हूं दूसरे दिन की सुबह। तो सोचिए, इस दुनिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा करने वाला इजराइल बेनकाब हो चुका है। उसने लगभग 39 कैदियों को छोड़ा है, प्रिजनर्स को छोड़ा है, जो महिलाएं और बच्चे थे, जो फिलिस्तीनी थे, जिनको बंधक बना लिया गया था। आप कल्पना कीजिए कि एक भी हमास को इजराइल बंधक नहीं बना पाया। उसने निर्दोष फिलिस्तीनी और निर्दोष बच्चों को बंधक बना रखा था। वहीं युद्ध विराम के पहले दिन 72 घंटों में 33 इजरायली सैन्य वाहन, रात में और सुबह की बात बता रहा हूं, टैंक नष्ट हुए हैं। 383 वाहन जो हैं, टैंक जो हैं, वो इजराइल में घुसे थे, जिसमें से सिर्फ 11 बचे हैं। 11 मतलब समझिए कि इजराइल पर किस कदर से हमला हो रहा है। वहीं इजराइल के जो सैनिक हैं वो बीच बीच में अभी भी गोलीबारी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के सीज फायर का पहला दिन। पूरी दुनिया दिल खोलकर फिलिस्तीन की मदद कर रही है। ट्रकों की लाइन लगी है। अभी तो फिलहाल 4 दिनों का सीज फायर है। वहीं आम फिलिस्तीनी दोबारा से गजा पट्टी की तरफ लौटने लगे हैं। लेकिन सोचिए, इजराइल को वो मार पड़ी है जो शायद ही वो कभी अब भूलेगा। 1948 के बाद इससे पहले इजराइल को इतना बड़ा झटका कभी नहीं लगा था। लगभग उसके 1600 जवान शहीद हुए हैं, मारे गए हैं उसके सेना। चूंकि सेना है इसलिए मैं शहीद कह रहा हूं। किसी भी देश की सेना हो, उसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो मैक्सिमम सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन सवाल है कि वो किन वजहों से लड़ रहे हैं, वाजिब वजहों से या नाजायज वजहों से। सोचिए, एक बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सत्ता बचाने के लिए 15,000 निर्दोष फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया, उनको दफन कर दिया, जिसमें 3,000 से ज़्यादा तो मासूम बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। कौन माफ़ करेगा बेंजामिन नेतन्याहू को? सोचिए, अब तक साफ हो गया है कि इजराइल ने हमास को मारने में कामयाबी नहीं पाई। वो लेबनान के लड़ाके हिजबुल्ला से नहीं लड़ पाए, वो यमन के लड़ाके हूती से नहीं लड़ पाए, वो सीरिया और ईरान के सैनिकों से नहीं लड़ पाया। उसने जमकर निर्दोष फिलिस्तीनियों के घर उड़ा दिए, उनके गाड़ियाँ उड़ा दी, उनके बच्चे ख़त्म कर दिए, महिलाओं को मार दिया। 50,000 से ज़्यादा गर्भवती महिलाएं प्रताड़ित हुई। लेकिन सवाल है कि इससे मिला क्या? बेंजामिन नेतन्याहू दरअसल अलग थलग पड़ चुका है, इजराइल अलग थलग पड़ चुका है, और आज पूरी दुनिया ने दिखाया कि किस तरह से वो फिलिस्तीन के साथ है। और पहले ही दिन मदद की लाइन लगी हुई और पूरी दुनिया मदद कर रहा है। तो सोचिए, इस युद्ध से किसको क्या मिला? इजराइल को तो कुछ नहीं मिला, उसकी सारी की सारी पोल पट्टी खुल गई है। इस युद्ध में फिलिस्तीन के लोग शहीद ज़रूर हुए हैं, ज़रूर उन्होंने अपनी जान गंवाई है, लेकिन उनके आंखों में अब आज़ादी का सपना पलने लगा है। उनको लगने लगा है कि पिछले 75 सालों से 74 सालों से जो अन्याय हो रहा था उन पर, वो बंदूक के साए में जीने को मजबूर थे, वो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि इजराइल पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है और 145 देश दुनिया के यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के खिलाफ हैं। उनको पता चल गया है कि इजराइल कब्जा करने के लिए फिलिस्तीनियों को अब तक आतंकवादी और हमास को आतंकवादी कह रहा था। लेकिन अब इजराइल के लिए इतना आसान नहीं है बचना। उसको चारों तरफ से घेरा जा रहा है, बैरिकेटिंग हो रही है, और लोग इतने सजग हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक एक फिलिस्तीनी कह रहा है कि हम हमास के साथ हैं। इतना हमास पिछले 75 सालों में कभी मजबूत नहीं था। और सोचिए, सबसे बड़ी बात, कभी खाड़ी देश इतना एकजुट नहीं था जितना आज हो गया है। 60 के 60 खाड़ी देश फिलिस्तीन के मुद्दे पर एकजुट हैं, और 7 देश फिलिस्तीन जिसके साथ कोई खड़ा नहीं होता था, आज स्थिति ये हो गई कि 7 देश फिलिस्तीन के लिए लड़ने के लिए तैयार है और लड़ रहा है बाकायदा। ईरान बमबारी कर रहा है, हिजबुल्ला बमबारी कर रहा है जो लेबनान का लड़ाका है, हूती बमबारी कर रहा है जो यमन का लड़ाका है, जॉर्डन इस युद्ध में शामिल है, यमन शामिल है, सीरिया शामिल है, और ईरान तो दोहरी लड़ाई लड़ रहा है। वो इजराइल पर भी बमबारी कर रहा है और अमेरिकी अड्डों पर भी बमबारी कर रहा है। और सोचिए, अगर इस बार सोशल मीडिया न होता तो अब भी इजराइल अपनी बढ़त बनाए रहता और दुनिया को लगता कि हमास आतंकवादी है, फिलिस्तीनी आतंकी है।
अब दुनिया को पता चल गया है कि आतंक का दूसरा नाम इजराइल है और उसके लिए जिम्मेदार है ये बेंजामिन नेतन्याहू। सोचिए 45 दिन चले युद्ध में किस तरह से मासूम बच्चों की जान चली गई, किस तरह से बेदर्दी से बिना कुछ देखे युद्ध के नियमों को धत्ता बता दिया गया। युद्ध के नियम थे, आप सिविलियन पर बमबारी नहीं करेंगे, आप स्कूल, लोगों के घर, अस्पताल, इन सबों पर बमबारी नहीं करेंगे, आप ट्रांसपोर्ट पर बमबारी नहीं करेंगे। लेकिन किसी भी बात को बेंजामिन नेतन्याहू ने नहीं माना। उसने निर्दोष लोगों की लाशें बिछा दी। उसको लगता था कि 20 लाख फिलिस्तीनी डर जाएंगे, भाग जाएंगे और वो कब्जा कर लेगा, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा है। अब बारी भागने की इजरायलियों की है। सोचिए गजा पट्टी इजराइल को खाली करना पड़ रहा है, उसके जवान मारे जा रहे हैं, उसके जवान तो भगोरे साबित हो रहे हैं और दुनिया को पता चल गया है कि हमास ने इजरायली फौज को बंधक बनाया था, लेकिन इसने तो निर्दोष लोगों को बंधक बना रखा है। पूरी दुनिया के सामने सच्चाई सामने आ गई है कि किस तरह से इजराइल चाहता था कि वो फिलिस्तीन के ज़मीन पर कब्जा कर ले, लेकिन अब हर इजरायली को ये लग गया है कि उसको राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने धोखा दिया है और अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपने चुनाव हारने के डर से उसने देश को युद्ध में धकेल दिया और राष्ट्रवाद के नाम पर वो चाहता था कि फिलिस्तीन जीतकर वो इजरायलियों का दिल जीत लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू का खुद अपने ही देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोग नाराज हैं, भड़के हुए हैं। और अब सोचिए अभी भी हीथू का, हिजबुल्लाह का, ईरान का हमला रुका नहीं है, क्योंकि उनके साथ सीज फायर नहीं हुआ है। तो 7 देश फिलिस्तीन के साथ लड़ रहे हैं, 60 से ज़्यादा उसकी मदद करें। लेकिन सबसे भयानक तो ये है कि एशिया के 2 बड़े देश चीन और रूस जो है वो सरेआम फिलिस्तीन के साथ है और इस युद्ध में शामिल है। नॉर्थ कोरिया, ईरान, रूस और चीन के हथियारों से कहर बरपाया जा रहा है। हमास अपनी पूरी तैयारी में है, उसने कहा है कि हमारे ट्रिगर से हाथ नहीं दबे हैं। और सोचिए इजराइल की पोल पट्टी खुल गई, जो कल तक दम भरता था कि वो दुनिया का सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर, आधुनिक मिसाइल, आधुनिक जहाज, आधुनिक रडार वाला देश है, उसकी पोल पट्टी खुल गई है। बंदूक के दम पर आम फिलिस्तीनी उसको छक्के छुड़ा रहे हैं। फिलिस्तीन का हर एक शख्स कह रहा है कि हम इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे। और लगातार पिछले 75 सालों में इजराइल को इतना नुकसान कभी नहीं हुआ था जितना अकेले इस बार हमास ने कर दिया है। और हमास को इस बार सबसे ज़्यादा स्वीकृति मिली है और जो फिलिस्तीनी बेघर हो गए हैं वो हमास में शामिल हो रहे हैं। तो इस युद्ध ने पूरी दुनिया को झकझोर ही नहीं दिया है, बल्कि सच से रूबरू करा दिया है। और दुनिया को पता चल गया है कि इजराइल अब तक पिछले 75 सालों से झूठ बोल रहा था और उसने एक हंसते खेलते और इस देश के सबसे ऐसे देश को तबाह कर दिया, यरूशलेम, जहाँ से कई विचारक पैदा हुए, जहाँ से इस्लाम निकला, क्रिश्चियनिटी निकली, उसको बर्बाद करने का जो अब जो क्रेडिट जाएगा, जो जिम्मेदारी होगी वो इजराइल की होगी। और उसमें भी बेंजामिन नेतन्याहू की, जिस शख्स ने अपने चुनाव जीतने के लिए युद्ध के मुहाने पर दुनिया को खड़ा कर दिया था। मैं फिर कह रहा हूँ, फिलिस्तीन इजराइल युद्ध से एक बात साफ हो गया है कि दुनिया के तमाम लोग जो इस्लामोफोबिया से ग्रसित हैं, जो एक धर्म विशेष को अब तक टारगेट करते थे, वो भी बेनकाब हो गए हैं। और दुनिया का शायद ही कोई एक ऐसा देश है जहां उसको समर्थन न मिला हो। लोग अभी भी, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में, इस धरती पर इंसानियत के मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है अमानवीय लोगों से। हिटलर को भी मजबूरन जाना पड़ा था, सुसाइड करना पड़ा था, अपने आप को गोली मारनी पड़ी थी और उसको भी गुमान था अपनी ताकत का। और वही बेंजामिन नेतन्याहू के साथ न हो जाए, क्योंकि उसका जिस तरह से विरोध बढ़ रहा है, साफ है कि इजरायली अब उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। और इजराइल की ताकत बेनकाब हुई है, इजराइल का झूठ बेनकाब हुआ है और पूरी तरह से इजराइल बेनकाब हो गया है, जो अपने आप को दम भरता था। वो दरअसल अमेरिका का एक हथियारों का डीलर था, जो दुनिया भर में घूम घूम कर हथियार बेचता था। वो एक दुकानदार था जिसका साथ अब अमेरिका ने भी छोड़ दिया है। तो पहले ही दिन देखते हैं कि आगे क्या अपडेट आएगा, हम आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन 4 दिनों तक एक भी जहाज फिलिस्तीन के सीमावर्ती क्षेत्रों में उड़ने की इजाज़त नहीं है। अपनी सेनाएं वापस लेनी पड़ेंगी। मैं फिर कह रहा हूँ, फिलिस्तीन अपनी मुकम्मल आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है और दुनिया की पंचायत में इजराइल के खिलाफ फैसला आएगा, न्याय होगा कि इजराइल फिलिस्तीन की एक एक इंच ज़मीन लौटाए। तो सीज फायर के पहले दिन की खबर है, एक बार फिर से फिलिस्तीनी अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं और वो इजराइल जो है वो पूरी दुनिया में बेनकाब है और अब लाइन लगी है फिलिस्तीन की मदद करने वालों की।
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।